गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 80 करेंगे सामाजिक विज्ञान की। हम पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट नंबर 3, नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो बच्चा हमने ये देखा था कि किस तरीके से 1933, ठीक है ना, 1933 में जो हिटलर हैं वो चांसलर बनते हैं। उसके बाद अग्निकांड होता है, किस तरीके से वो बाकी सभी पार्टी को निलंबित करते हैं और फिर वो विश्व युद्ध में पोलैंड पे, फिर रशिया पे, ठीक है, फिर त्रिपक्षीय संधि होती है, फिर उसके बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल होता है। 1945 में युद्ध खत्म हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि चलो ये तो उन्होंने 1933 में ही उनका एक तरीके से राज आ चुका था। 1939 तक, जब तक विश्व युद्ध नहीं किया था, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा था अपने खुद के देश में। और वो किस तरीके से वो ये नहीं मानते थे कि सभी जो समाज के लोग हैं वो बराबर हैं। उनका मानना था कि जो ब्लंड हैं, यानी कि जिनकी भूरे बाल हैं, नीली आंखें हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, वो सबसे ऊपर हैं, सबसे बेहतरीन हैं, ठीक है। और यहूदी सबसे नीचे उस पे हैं, नीचे पायदान पे हैं, यानी कि सबसे नीची जाति में आते हैं। नात्सियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल श्रेष्ठ है और इसको अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहूदी और जर्मनियों के बीच के विवाह को भी मतलब पाबंदी थी। और भी बहुत सारे, इवन स्कूल के बच्चों तक में नात्सी सोच डालने के लिए कि भाई हम सुपीरियर हैं, उनका स्कूल का जो पाठ्यक्रम था उनको नए सिरे से लिखाया गया। नस्ली विज्ञान नाम का एक नया चैप्टर स्टार्ट कराया गया। इवन मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बनाने के लिए दिया गया कि मुक्केबाजी से उनमें एग्रेशन आएगा और वो अच्छे सोल्जर बन पाएंगे, ठीक है ना। और 10 साल की उम्र में ही जर्मनी बच्चों को युग फोक, ठीक है, युग फोक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें जाना होता था। जब वो 14 साल के हो जाते थे तो लड़कों को हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता था। उसके बाद, ठीक है, 18 साल की उम्र में उनको लेबर सर्विस, श्रम सेवा जाने के लिए शामिल होना होता था और ये हर किसी को करना होता था। अब ना इवन चलो यूथ में, यानी कि जो यंग बच्चे हैं उनमें तो उन्होंने इस तरीके से नात्सी सोच का प्रचार किया, एक तरीके से बीज बोया। जो औरतें थी उनको भी, वैसे तो वो ये नहीं मानते थे कि महिलाएं और पुरुष जो हैं बराबर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़कियों का फ़र्ज़ है एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, और इनको क्रॉसेस दिए जाते थे एक तरीके से, जैसे सेना में मेडल दिए जाते हैं नागरिकों को अच्छे काम करने के लिए। तो जो औरत 4, ठीक है, बच्चे पैदा करती थी उनको कांस्य पदक दिया जाता था। जो 6 बच्चे पैदा करती थी उनको चांदी का तमगा क्रोस दिया जाता था। और जो 8 बच्चे पैदा करती थी उनको सोने का क्रोस दिया जाता था, ठीक है। तो और जो औरतें नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित भी किया जाता था। अवांछित बच्चे यानी कि अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। यही है क्वेश्चन में भी, बस क्वेश्चन की फॉर्मेट में यही लिखना है आपको। हिटलर का नात्सी विश्व दृष्टिकोण क्या था? हिटलर ने नात्सी विश्व दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इसके अनुसार ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे ऊपर और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। नात्सी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? एक तो जो पाठ्य पुस्तक थी उनको नए सिरे से लिखा, पाठ्यक्रम में नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय शामिल किया। 10 वर्ष की उम्र के बच्चों को युंगफोक जाना होता था। 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ में जाना होता था। अगर 2 पॉइंट और लिखना चाहो तो कि मुक्केबाजी को और बढ़ावा दिया, खेल को। और एक और पॉइंट लिखना चाहो तो 18 साल के बच्चों को श्रम सेवा के लिए जाना होता था। हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या जिम्मेदारी थी? नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालना, बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देना। एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालय का क्या योगदान हो सकता है? एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे हमारे समाज का स्तंभ हैं। शिक्षा के द्वारा उन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है और उनमें अच्छे और आदर्शवादी विचारों का निर्माण किया जा सकता है। विद्यालय में बच्चों
को महापुरुषों के विचारों को पढ़ाकर अच्छे संस्कार विकसित किए जा सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती हैं। बच्चों को जन्म देती है, उनकी देखभाल करती है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती हैं, घर के बुजुर्ग बीमार सदस्यों की देखभाल करती हैं, घर को संभालती हैं। सभी जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती हैं, ठीक है, और जो कि वो बहुत बखूबी निभाती हैं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और हाँ, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आज पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती वाला चैप्टर आज हम अनअकैडमी पे शुरू करने वाले हैं। क्लास बिल्कुल फ्री होती है। ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो लॉगिन भी करना पड़ेगा एंड देन पूर्णिमा 10 कोड लगाना, प्रेस नोटिफाई मी कर देना। जैसे ही मैं लाइव आऊँगी रात को 8 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।